ये बड़ा आसान है कि जो अप्रूव काम हुए हैं ऑलरेडी उन अप्रूव्ड कामों में जाकर अपनी टांग अड़ाना और मिठाई बांटकर ये दिखाना कि ये काम हमने किए हैं, तो ये बड़ा आसान है। मुझे खुदा न खास्ता कोई ज़ाती रंजिश नहीं है अपने एमएलए साहब के साथ या फ्रूट ग्रोवर्स को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए। उसमें दो चीज़ें हमने इमीडिएटली उनसे रिक्वेस्ट की। एक तो हम ये चाहते हैं कि केसीसी लोन जो है, जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स ने, जो हमारे ज़मींदारों ने, जो हमारे यहाँ फार्मर्स ने जो उठाया है, तो उसको माफ़ किया जाए। नंबर 2, हमने इस रेजुलेशन में रिक्वेस्ट की कि इनको कंपनसेट किया जाए। कंपनसेशन क्या बोलेंगे कि हम यहाँ स्टेट हुड लाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं लोगों को। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये ब्यूरोक्रेटों के सामने पैरालाइज है। हुकूमत न कोई काम उसके लिए कर रही है, न वो कभी कर। पावर से सिर्फ उस जगह यूटिलाइज करते हैं जहां इनको अपने मामलात हो, अपने मकासद हैं कि एक इलेक्शन में एक चीज हमने दिखाई, दूसरे इलेक्शन में दूसरी चीज दिखाएंगे और चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा और लोग बेवकूफ बनते जाएंगे। न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं आप और मैं इशफाक जरगर आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर अहमद शाह साहब। शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने आज यहाँ पे हेड ऑफिस पे, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस पे आज मीटिंग का इनेकाद किया, तो इस क्या मुद्दा व मकसद था इस मीटिंग का? ये बस तंजीमी लेवल की एक मीटिंग थी। डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो हमारी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बारामूला, तो उसके कुछ ओहदेदारान हमने आज यहाँ बुलाए थे। तो उनके साथ हम चूँकि तंजीमी ढांचा जो हमारा बन रहा है उसके मुतालिक हम एक रिव्यू मीटिंग ले रहे थे उनकी, तो उसी सिलसिले में एक आज मीटिंग हमारी थी। ये कोई ख़ास मीटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम मुद्दा था। हमारे हालिया जो फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हुआ नेशनल हाईवे की बंद होने की वजह से, इसके मुतालिक हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है यहाँ पर। हमारे आला कायदीन ने ऑलरेडी इसके मुताबिक बहुत सारा कुछ किया है, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें हमने मांग की गवर्नमेंट से, एलजी हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर से और मरकजी हुकूमत से कि हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए। उसमें दो चीज़ें हमने इमीडिएटली उनसे रिक्वेस्ट की। एक तो हम ये चाहते हैं कि केसीसी लोन जो है, जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स ने, जो हमारे ज़मींदारों ने, जो हमारे यहाँ फार्मर्स ने जो उठाया है, तो उसको माफ़ किया जाए। नंबर 2, हमने इस रेजुलेशन में रिक्वेस्ट की कि इनको कंपनसेट किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। जितना भी नुकसान हो गया फ्रूट ग्रोवर्स का, जो भी मेवा यहाँ सड़ गया, तो उसका एक तखमीना लगाया जाए। और हमने रिक्वेस्ट की, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि हम तो पावर में है नहीं, हमने गुजारिश की और एक रेजोल्यूशन पास किया कि उनको प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए। मुद्दा एक ये था, बाकी तंजीमी लेवल की मीटिंग थी तो ये, लेकिन ये एक मुद्दा हमने इस मीटिंग में आज जरूर बात करें हुकूमत की। 1 साल होने को हुकूमत को, तो उन्होंने वादे किए थे कि स्टेटहुड वापस लिया जाएगा, 370 वापस लिया जाए। क्या आपको लगता है कि हुकूमत उसके लिए कोई काम कर रही है इस वक्त? हुकूमत न कोई काम उसके लिए कर रही है, न वो कभी करेंगे। जो हुकूमत इतना नहीं कर सकती है कि शब मिलादुन नबी की छुट्टी, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी, क्योंकि हमारी जो यहाँ चांद पर ये सारा मुनहसर है। हमारे जो मंथ होते हैं इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक वो चांद पर मुनहसर होता है। चांद अगर यहाँ एक दिन लेट निकल गया तो इस छुट्टी को एक दिन इधर नहीं वो हिला सके, तो ये क्या बोलेंगे कि हम यहाँ स्टेट हुड लाएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं लोगों को। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये ब्यूरोक्रेटों के सामने पैरालाइज है। पावर्स में इनके पास कोई कमी नहीं है, पावर्स इनके पास बराबर है, लेकिन मैं बात कोई पावर ही नहीं। सुनो, मैं बात बताऊंगा आपको। अगर पावर्स ये यूटिलाइज नहीं करते हैं, पावर से सिर्फ उस जगह यूटिलाइज करते हैं जहां इनको अपने मामलात हो, अपने मकासद हो। इन्होंने छुट्टी की, अब मैं भी छुट्टी की बात कर रहा हूं, ईद मिलादुन नबी पर छुट्टी जो थी वो सैटरडे के बजाय, फ्राइडे के बजाय फ्राइडे को होनी चाहिए थी, सैटरडे के बजाय फ्राइडे को होनी चाहिए थी। अब देख लीजिए ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। क्योंकि सैटरडे सेक्रेटरीट वालों को ऑटोमेटिकली छुट्टी होती है,
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उन्होंने कहा कि अब अगर हमें जुमा को छुट्टी है, ऑलरेडी मिल रही है ये छुट्टी, इसको जुमा को छुट्टी को क्यों हम सैटरडे की ले जाएंगे? हमारी छुट्टी एक जाया हो रही है। इस वजह से पूरी उम्मत मुसलिमा को मतलब टारगेट बनाया गया। रात को लोग शब कर रहे थे, शब खानी में थे, दूसरे रोज वो आराम कर रहे थे, दूसरे रोज बेचारे मुलाजिमों को दौड़ कर जाना पड़ा। और ये इतनी कमजोर हुकूमत, और ये अभी दावा करेंगे, लेकिन कमजोरी इस वजह से नहीं है कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, कमजोरी इस वजह से है कि इन्होंने कमजोर अपने आप को बनाया है, सिर्फ ये दिखाने के कि लोगों को कल ये कहेंगे कि ये इन्होंने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोगों से, जो वादे किए थे ना, फ्री बिजली, फ्री राशन, एब्सोल्युटली ट्रू, वेरी गुड, आपने सही बोला। उन्हीं चीजों को पर्दा करने के लिए अब ये कर रहे हैं, ये अपने आप को इतना बेचारा बना रहे हैं ताकि ये लोगों को कल कहेंगे जो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। ये बना रहे हैं अपने आप को बेचारे हैं नहीं, ये अपने आप को बना रहे हैं पावरलेस है नहीं। इनके पास बाज़ाब्ता पावर है, वो पावर है जहां इनको अपने अपोनेंट का डेली वेजर ट्रांसफर करना होगा 100 किलोमीटर दूर, उसको डेली वेजर को 100 किलोमीटर दूर करते हैं। जहां इनको अपना कोई अकोमोडेट करना होगा, कहीं से लाकर नजदीक लाना होगा अपने घर के, वो ले आते हैं। टेलीविजन की हमेशा डिमांड रही है कि उनको रेगुलाइज करना चाहिए। अभी तक उनके साथ वादे भी किए गए थे कि उनको रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पे कोई इकदाम नहीं किया गया। अगर देखा जाए तो इन्होंने, मुझे बताओ किसके साथ वादा आज तक सच किया? डेली वेजर बेचारे, वो तो जेन्युइन मामला है, एक ऐसा मामला है जो पता नहीं कब का हल होना चाहिए था, मगर क्या समझते हैं क्यों हल नहीं हो रहा है? कोई हल इसलिए नहीं, क्योंकि बार बार वो लोग इन्हीं लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जो इनको धोखा दे रहे हैं हमेशा। तो और ये भी ये समझते हैं कि एक इलेक्शन में एक चीज हमने दिखाई, दूसरे इलेक्शन में दूसरी चीज दिखाएंगे और चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा और लोग बेवकूफ बनते जाएंगे। ये बेचारे, सोशल मीडिया का जमाना, हर एक को पता चलता है कि कौन सा मिनिस्टर कैसा काम कर रहा है। अगर हम बात करें वागुड़ा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहां पे रोडों की हालत खस्ता है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा वहां पे उसकी हालत भी खस्ता है। तो अभी तक ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। हमारे जो ऑनरेबल एमएलए साहब है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहे? क्योंकि अगर रोड्स की बात करें वागुड़ा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो ड्रेनेज सिस्टम की पूरी खस्ता हालत है। लोगों की देर ना मांग रही है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, यहाँ पे रोड्स को ठीक। अगर कनेक्टिविटी करें बात वागुड़ा टू क्रीरी या क्रीरी से वागुड़ा की रोड की बात करें, या क्रीरी से तापर की कनेक्टिविटी की बात करें, तो खस्ता हालत है रोड की, ड्रेनेज सिस्टम खस्ता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पहले भी एक किसी चैनल के साथ बात कर रहा था। ये बड़ा आसान है कि जो अप्रूव काम हुए हैं ऑलरेडी, उन अप्रूव्ड कामों में जाकर अपनी टांग अड़ाना और मिठाई बांटकर ये दिखाना कि ये काम हमने किए हैं, तो ये बड़ा आसान है। मुझे खुदा न खास्ता कोई जाती रंजिश नहीं है अपने एमएलए साहब के साथ या किसी भी एमएलए के साथ, मुझे कोई जाती ये नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूं कि जो भी हैं, जो भी इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, जिनको लोगों ने वोट दिए हैं, जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उनको चाहिए कि वो कुछ करके दिखाएं। जिन रोडों की आपने बात की, मैं खुद इन रोडों पर चलता हूं और उनकी वही हालत है, वो वैसे ही खस्ता हालत में है जैसे वो आज से 3 साल पहले थे, 4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। लेकिन हमारे एमएलए साहिबान, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हो या बारामूला का हो, बारामूला वाले ने तो बहरहाल उसने तो एक ऐसा मीडिया से रखा है कि वो तो बस हर शाम को वो डालते हैं, वो जाकर आरएंडबी ऑफिस में जाकर कहीं अपने पीएमजीएसवाई के ऑफिस में जाकर, ब्लॉक डेवलपमेंट के ऑफिस में जाकर वहाँ चेक करते हैं कि कौन कौन सा काम अप्रूव है, किस किस काम पर, किस किस प्रोजेक्ट पर काम होने वाला है, तो रात को इसमें डालते हैं एज अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल एमएलए, एज अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल एमएलए। अप्रूव उसमें कोई ऑनरेबल एमएलए का नहीं होता है, वो सारी अप्रूव्ड काम है, उनमें ये टांग अड़ा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि आप लोगों को अब मंडेट मिला है, एक बारी मंडेट मिला है, आपको लोगों ने चुना है, जाकर कुछ एग्जर्ट कर लीजिए और जाकर इन कम से कम इन महकमों में जाकर कर लीजिए। आपको पुलिस महकमे में नहीं चलती है, आपको उन महकमों में नहीं चलती है जहां पर गवर्नर साहब का डायरेक्टली मुदाखलत है, बाकी कामों में गवर्नर साहब की कोई मुदाखलत नहीं है। इनमें जाकर आपको
अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और आपको एक्सर्ट करना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। वो सड़कें, वो बिजलियां, वो इलाके जहां पर बिजली नहीं है, वो इलाके जहां पर ट्रांसफार्मर नहीं है, वो इलाके जहां पर स्कूल बिल्डिंग नहीं बनी है, वो इलाके जहां पर पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत तकरीबन अभी भी हर जगह पर हुई है। उन पर प्रोजेक्टों पर काम कर लो और नए प्रोजेक्ट खुलवाओ, नई चीजें कराओ, नए लोगों को दिखाओ कुछ कि आप कर रहे हैं। वरना सिर्फ अपना तनख्वाह लेकर, अपने पीएसओ और अपने बंगला और अपनी गाड़ी हासिल करके लोग आपको कल वोट नहीं देने वाले हैं। लोग आपको कल अपने इलाकों में आने भी नहीं देंगे और घसीट कर आपको बाहर निकालेंगे। मैं आपको ये आज ही एश्योरेंस देता हूं कि लोग आपको कल आने भी नहीं देंगे अपने इलाकों में, अगर इनका मुद्दों पर और लोगों के बेसिक चीजों पर आप काम नहीं करोगे। पर्टिकुलरली सड़क, पानी, बिजली, इन पर काम करो। बाकी चीजों को तसली हो गई लोगों को, आप लोग कुछ कर नहीं पाए। 370 और 35A का ख्वाब दिखाकर आप लोगों ने लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाया। ये कहकर के हिंदू वहां इकट्ठे हो गया है जम्मू में और यहाँ पर मुसलमानों आप लोग इकट्ठे हो जाओ और हमें वोट दे दो, ये बार बार नहीं चलेगा। अब लोग यहां बड़ा कॉन्शियस हो गए हैं। ये लास्ट मुद्दा भी जो था, ये लास्ट हथियार भी आपका था, ये भी अब फेल होने वाला है। इसलिए जाकर काम करो, लोगों के काम करो, तो वो शायद आपको कल कुछ आपकी बात सुनेंगे। वरना आपकी वजह से, आपके करतूतों की वजह से, आपके लोगों को बेवकूफ बनाने की वजह से, आपको लोगों को सब्ज बाग दिखाने की वजह से हमारी भी बात नहीं सुनते हैं लोग जो कभी किसी इख्तिदार में रहे ही नहीं है। हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं आप भी पॉलिटिक्स करने आए हैं, जैसे आज तक लोगों को पुराने पॉलिटिशियन ने हमें धोखा दिया है, आप भी शायद वही निकलेंगे। तो वो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं जो उनको सच लेकर सामने जाते हैं। सच, जो पार्टी सच की बुनियाद पर वजूद आई है, जिसका लीडर, जिस पार्टी का लीडर खुदा के फजल से साफ शफाफ लीडर है, उसकी छवि बिल्कुल क्लियर है। कोई भी शख्स, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो इस अपनी पार्टी से निकला हुआ कोई आदमी हो जो उसने पार्टी छोड़ दी हो, वो भी अल्ताफ बुखारी साहब की कैरेक्टर पर, अल्ताफ बुखारी साहब के अपनी उसकी छवि पर उंगली नहीं उठाता है, क्योंकि वो बेदाग आदमी है। और उस बेदाग लीडर को इंशाअल्लाह रहमान लोगों को अब समझ आया है। आप आगे देख लीजिए, ये पार्टी और इस पार्टी का लीडर जो है, अल्लाह के फजल से ये नामुल बदल है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का। आइंदा आप देख लेंगे इंशाअल्लाह। आपने आगाज में ही फ्रूट ग्रोवर्स की बात की, तो हमने देखा ग्राउंड पे हर एक पार्टी ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, चाहे मतलब एआईपी की बात करें, पीडीपी की बात करें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। तो आपकी पार्टी जो है वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं दी कहीं? हमारी पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट में बिलीव नहीं करती है। सिर्फ प्रोटेस्ट इस वजह से, प्रोटेस्ट को, ये प्रोटेस्ट नहीं होते, ये ड्रामा होते हैं, ड्रामा। हम ड्रामाबाजियों में यकीन नहीं रखते हैं। हम इंशाअल्लाह जो कुछ भी करेंगे वो उसका कुछ वो नतीजा खेज होना चाहिए। हमारे लीडर वो गया, वो मरकजी हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर साहब ने सबसे पहले एक प्रेस रिलीज दे दिया इस बारे में। फिर उसके बाद रफी मीर साहब ने सबसे पहले नेशनल हाईवे और फ्रूट ग्रोवर्स के बारे में बात की। उसके बाद हमारे स्पोक्समैन यावर दिलावर से यूथ लीडर भी हैं, वो हमारे यावर दिलावर मीर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें उन्होंने वजाहत की थी कि एक तो कंपनसेशन दिया जाए जो फ्रूट का हमें नुकसान हो गया। नंबर 2, उसने उनमें कहा था कि केसीसी का लोन माफ किया जाए, क्योंकि लोग अब इसको शायद रिपे करने में वो उतने बेचारे अब वो है नहीं उस पोजीशन में कि वो रिपे उसको कर लें। तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है हुकाम तक पहुंच जाए, वो जाकर आप सड़क पर धरना देकर करें और लोगों को ये दिखाएं कि हमने ड्रामा करा। ड्रामाबाजी में हम यकीन नहीं रखते हैं, और ड्रामाबाजी जो है वो इन्हीं पार्टियों को सूट करती है जो वहां गए, जिन्होंने वहां किया। वहां पर कल नरेंद्र रैना भी गया। नरेंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रुकन है। अगर वो चाहता तो वहां से ही कोई न कोई पैकेज लाकर वहां पर ऐलान कर सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये ड्रामाबाजी है सारे लोगों को। फिर एक बार मैं कहूंगा विद ड्यू रेस्पेक्ट, लोगों को बेचारों को बेवकूफ बनाने का एक और मंसूबा तैयार कर रहे हैं। तो हम जो भी करेंगे इंशाअल्लाह रहमान वो नतीजा खेज होगा, वो फ्रूटफुल होगा, और हमारे ग्रोवर के लिए इंशाअल्लाह उसमें उसके लिए कोई न कोई कंपनसेशन होगा और फायदा होगा। तो ड्रामाबाजी नहीं करेंगे। आखिर में हमें बताएं कि आपकी पार्टी ग्राउंड पे इस वक्त लोगों के लिए क्या कर रही है? क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास कोई इख्तिदार नहीं है। हम ग्राउंड पर लोगों की बात कर सकते हैं। हमारे
किसी भी जगह कहीं हमारी बात से, जैसे यही फ्रूट ग्रोवर्स का मामला है, अगर हम इक़्तिदार में होते तो आप देखते कि शायद किसी को कोई एहतजाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद किसी को नहीं पड़ती जरूरत, और हम इनको ऐसे कंपनसेट कर लेते हैं इंशाल्लाह कि हमारी तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही था, जो पुराना केसीसी लोन था वो हमने माफ कर देना था हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और वो हो जाना चाहिए था अगर हमारे पास इख्तियार होता। आपको इस वक्त तक स्टेट भी वापस आई होती अगर हमारे पास इख्तियार होता। हमने पता नहीं कितने लाख लोगों को इस वक्त तक एडजस्ट भी किया होता, क्योंकि हमारे पास वो गट्स थे, हमारे लीडर के पास वो गट्स थे, हमारे हाई कमांड के पास वो गट्स थे, और हमने उस पर बाज़ाब्ता होमवर्क किया था पहले, तब हमने लोगों को बताया था कि हमारे, लेकिन हमें लोगों ने चुना नहीं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया नहीं, लोगों ने किसी और को मैंडेट दिया है। हम इस वक्त सिर्फ इतना कर सकते, एक बेहतरीन और हेल्दी अपोजिशन के तौर पर लोगों के मसाइल उजागर कर सकते हैं, लोगों के मसाइलों को हम आगे ले सकते हैं। हम कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो, स्टेट लेवल की बात हो, इवन नेशनल लेवल की बात हो, मैं मरकज में जाकर मेरा लीडर इस वक्त पिछले 10 दिनों से दिल्ली में बैठा हुआ है, वहां से बात कर रहा है उनके लिए, अपने फ्रूट ग्रोवर्स के लिए, इसी नेशनल हाईवे के बारे में वो बात कर रहा है। वो बात कर सकते हैं, हम जाकर लोगों का मामले को आगे ला सकते हैं, हम लोगों के मामलों को उछाल सकते हैं। हम जहां कहीं भी हुकूमत में आए हुए लोग कहीं डिरेल हो जाएंगे, जहां कहीं भी वो गलत काम करेंगे, उसको भी हम जरूर उछालेंगे। ये तो हमारा काम है। इस वक्त तो अपनी पार्टी अपोजिशन में है, हमारा तो कोई मेंबर भी नहीं है वहां, लेकिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा प्रोग्राम है कि हम हर गांव में जाकर अपने लोगों के दुख तकलीफ को देखेंगे, उस दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी लेवल पर होगा, जो ऊपर वाली लेवल पर होगा, वो ऊपर तक ले जाएंगे। हम हर हाल में अपने लोगों के साथ जुड़े हैं और अपने लोगों के हर दुख दर्द में इंशाल्लाह शरीक है। शुक्रिया सर। देखिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर अहमद शाह साहब क्या कुछ थे, इनके तासुरात हमने आप तक पहुंचाए। आपकी क्या कुछ राय है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JK न्यूज़ अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।